नमस्कार। कोविड-19 पर आधारित विशेष कार्यक्रम में मैं पंकज खुलबे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रदेश में हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। लोगों में जागरूकता फैलाने के साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर भी सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी के संबंध में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता राघवेश पांडे ने। सभी पंचायतों के ग्राम प्रधानों को इस संबंध में हम लोगों ने सारी सूचनाएं कराई हैं और समय समय पर उनसे अपील किया है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के मानक हैं उस अनुपालन गांव में हो। जो लॉकडाउन करने के आदेश हुए हैं उनका भी अनुपालन वो करवाएं। साथ ही में जो हमारे कृषि कार्य हैं वो एग्जेप्शन की सूची में हैं। अतः कृषि कार्य या औद्यानिक बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन इत्यादि ये कार्य हो सकते हैं, लेकिन कोई भी कार्य करने में हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो मानक तय किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा उसका अनुपालन हो। अभी हम लोग ये कह रहे हैं कि मास्क का जो है उसका भी प्रयोग गांव में हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बीच में काफी संख्या में तो ग्रामीण जो अन्य स्थानों पे कार्य करते थे वो वापस आए हैं। उनमें से जिन्हें क्वारंटीन में रहने के लिए कहा गया है उसमें ये ग्राम प्रधान लोगों से ये अनुरोध किया गया है कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि जिन्हें क्वारंटीन में रहना है वो क्वारंटीन के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। और कहीं पर भी अगर ऐसी जानकारी मिलती है कि क्वारंटीन का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो वो संबंधित अधिकारियों को बताएंगे ताकि उसके ऊपर फिर आगामी कार्रवाई की जा सके। अगर कोई भी अस्वाभाविक गतिविधि हेल्थ से रिलेटेड अगर दिखाई पड़ती है तो उसकी भी जानकारी वो अपने अपने जिलों में उपलब्ध कराएंगे। और फाइनली अगर गांव में कहीं पर भी किसी को दिक्कत है राशन को लेकर या खाना बनाने को लेकर तो उसकी भी जानकारी देंगे ताकि वहां पर उन्हें राशन या जो भी है उसे मुहैया कराया जा सके। जो लोग आए हैं बॉर्डर्स के थ्रू आए हैं और अधिकांश जिलों में उनका हेल्थ चेकअप किया गया है जिले के बॉर्डर पे और उनकी सूची भी तैयार की गई है। वो हमारे पास भी जानकारी है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले दुनिया भर में चिंता का विषय बने हुए हैं। इसका इलाज ढूंढने के लिए दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिक रिसर्च पर लगे हुए हैं। भारत में भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है, जिसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आपस में सोशल डिस्टेंस बनाए रखना बेहद ही जरूरी है, जिससे इस संकट से बचा जा सके। सरकार द्वारा की गई सोशल डिस्टेंसिंग की अपील का असर जिला स्तर से लेकर गांव तक साफ तौर पर देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस को लेकर लोग जागरूक हैं। ग्रामीण अंचलों में आवश्यक काम से जाने वाले खेतीहर किसान भी एक दूसरे से दूरी बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना काम कर रहे हैं। देश में कोरोना महामारी चल रहा है, यह लीजिए कोरोना महामारी चल रहा है। यह लीजिए हम पहाड़ों में खेती बाड़ी दूर दूर करने और घर बनाने काम करने, घर हाथ धोबे जलने और नमती निकले सुकुनिया और ये लगल कि हमारे देश में जल्दी लॉकडाउन खत्म होल। पूरे विश्व में कोरोना की महामारी चल रही है, इसकी वजह से प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन कर रखा है और हम खेतों में काम करने जा रहे हैं तो दूरी बना के काम कर रहे हैं और साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं और बच्चों की साफ सफाई भी कर रहे हैं, अपना साफ सफाई का ध्यान भी रख रहे हैं। ये बहुत खतरनाक महामारी है और हमें उम्मीद है कि ये जल्दी से बीमारी ठीक हो जाएगी।
कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जहां किसान सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करते हुए अपने कार्य कर रहे हैं, वहीं किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। इसी के बारे में हमें बताया कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने। हमने किसानों के हितों को बहुत ही गंभीरता के साथ लिया, भारत सरकार ने भी लिया। यही कारण है कि अभी 3 दिन पूर्व भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री ने देश के सारे कृषि मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों की समस्याओं की जानकारी लेने का प्रयास किया। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे जो प्रयास थे भारत सरकार ने उनकी सराहना की है। जैसे हम लोगों ने इस कोरोना के लॉकडाउन पीरियड में जो हमारे फल और जो सब्जियां हैं, पेरिशेबल जो आइटम्स है, इनमें पूरी तरह से मंडी शुल्क को स्थगित करने का निर्णय लिया है। और इसके साथ साथ मंडियों में किसानों की आवाजाही बहुत ज्यादा होती है, खरीदार भी मंडियों में आते हैं, तो किसान के माल खरीदार भी डर के मारे न जाए या किसान भी डर के किसान को संक्रमण न हो जाए, इसके लिए हम लोगों ने अपने मंडियों में 15 बाई 10 फीट की टनल बना करके कोई भी व्यक्ति, कोई किसान खरीदार अगर मंडी में जाएगा तो टनल की ओर से जाना पड़ेगा और उसको 100% सैनिटाइज कर दिया जाएगा ताकि संक्रमण की संभावनाएं खत्म हो जाए। इसके अलावा हम लोगों ने जो प्रयास किए, किसान को जो आवश्यकता होती है खाद की, बीज की, दवाइयों की, उसके लिए हमने ऐसे तमाम दुकानों को प्रतिबंध से बाहर रखा। लेकिन ये भी ध्यान रखते हुए कि बाहर में छोटे और मंझले किसान बहुत ज्यादा है, वो बहुत लंबा कम सामान के लिए ज्यादा दूर जाके उस पर एक आर्थिक बोझ न पड़े, इसलिए हम लोगों ने एक नया मैकेनिज्म किया कि अपने जो हमारे कृषि निवेश केंद्र हैं, जो हमारे उद्यान सचलतल है और जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उनके माध्यम से हम एग्रीकल्चर इनपुट कृषि निवेश, खाद, बीज, दवाइयों को किसान किस तरह से वहां से ले सकता है। इसके साथ ही साथ आवागमन में कोई प्रतिबंध हमने नहीं रखा हुआ है। किसानों के खेतों में आने जाने पे जो कंट्रोल रूम एक हमने प्रदेश स्तर पर उद्यान विभाग को और एक कृषि विभाग का बनाया और जनपद स्तर पर भी ये कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं, जिनके नंबर हम बाकायदा अखबारों के माध्यम से भी लगातार फ्लैश कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से फ्लैश किया, ताकि किसानों को कोई समस्या हो या किसी से संबंधित किसी से जुड़े हुए व्यवसायियों को भी कोई समस्या हो तो वो सीधे इन नंबरों से बात करके अपनी समस्या का निराकरण कर सकता है। आज एक चीज देखने में ये आई कि कटाई के लिए श्रमिक जो बड़े हमारे जनपद है, उधमसिंह नगर, हरिद्वार, इन जनपदों में श्रमिकों की समस्या है, कटाई के लिए श्रमिक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो भारत सरकार से हम लोगों ने निवेदन किया है कि मनरेगा को अगर वो किसी से लॉकडाउन पीरियड में जोड़ देंगे तो इस समस्या का निदान मिल जाएगा और मनरेगा में पंजीकृत हमारे जो किसान है वो श्रमिक के रूप में काम करके मैं समझता हूँ समस्या में हमें बहुत बड़े मददगार साबित होंगे। हमने 2 लाख किसान का नुकसान न हो, हमने 200 से ज्यादा केंद्र बनाए हैं, जो हमारा 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का हमारा जो लक्ष्य है उसके लिए, और ऑनलाइन खरीद करके ऑनलाइन भुगतान की हमने व्यवस्था की है। मैं प्रदेश के किसानों को एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आप संयम से काम लें, गंभीरता से काम लें। सरकार आपके हितों के प्रति बहुत गंभीर है। उस जितनी रियायतें हम और किसानों को दे सकते हैं उनकी रियायतें देने का काम करेंगे। कोरोना वायरस के मद्देनजर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़े स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आए और कोविड-19 की बीमारी को समाप्त किया जा सके। इसी के अंतर्गत चंपावत जिला प्रशासन द्वारा प्री एक्टिव प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें कोविड-19 बीमारी के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बारे में और जानकारी हमें दी जिलाधिकारी चंपावत सुरेंद्र नारायण पांडे ने। प्रोएक्टिव प्लान बनाए हैं जिसमें कि नगरीय और ग्रामीण सभी क्षेत्रों को, जिसमें आशा और आंगनबाड़ी एएनएम के माध्यम से और हमारे शिक्षक गण भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं सुपरवाइजर के रूप में, और हम पूरे जनपद में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्विस करवाएंगे और ऐसे लक्षण जिनको जुकाम, खांसी या फीवर की समस्या हो उनको हम फिर फीवर क्लिनिक में ला करके उनका इलाज करेंगे, और कहीं पर कोई ऐसा ज्यादा कठिनाई होगी तो उनका सैंपल लेकर के हम लोग जो है परीक्षण के लिए भेजेंगे, जिससे कि पूरे जनपद में अगर इस प्रकार के कोई लक्षण हो तो उनको हम लोग अन्य लोगों से अलग करके उनको क्वारंटाइन कर सके और उनका उपचार समय से कर सके, जिससे कि जनपद में इस कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में हमें पूर्ण सफलता प्राप्त हो सके। प्रशासन द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में ग्राम प्रधान भी अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। आइए जानते हैं ग्राम प्रधान प्रकाश सिंह से। मेरे गांव में आशा आंगनबाड़ी को मेरे द्वारा सर्वे किया गया, जिसमें अभी तक कोई भी व्यक्ति सर्दी, जुकाम, बुखार आदि से ग्रसित व्यक्ति नहीं मिला। हालांकि मेरे द्वारा गांव में पूर्व में ही इस बीमारी के बारे में बताया गया है कि यह बीमारी उचित दूरी बनाए रखें, और अब जो हमारे ग्राम सभा में बाहर से आए हुए व्यक्ति थे उनको भी
होम क्वारंटाइन के लिए बताया गया और पूरे ग्राम सभा को सैनिटाइज किया गया। श्रोताओं, कोविड-19 बीमारी से बचने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। प्रदेश में लगभग हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। ऐसे में कोरोना वायरस के संक्रमण से सतर्कता और बचाव हेतु हम आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 की स्थिति के बारे में जानने और लोगों को सतर्क करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप शुरू किया है। ये एक ट्रैकिंग ऐप है जो ब्लूटूथ और जीपीएस से चलता है। यदि आपके नजदीक कोई संक्रमित या संदिग्ध मरीज है तो ये ऐप यूजर को अलर्ट करता है। इस ऐप का उपयोग करके संक्रमण की आशंका का आकलन किया जा सकता है। ये ऐप हिंदी, अंग्रेजी समेत 11 भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराता है। श्रोताओं, आजकल आपने सुना होगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवाई की दुनिया में बहुत मांग है, लेकिन ये दवा बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर के परामर्श के बगैर ये दवा लेना नुकसानदायक और जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। और इसी के साथ अब आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपसे अनुमति लेते हुए अफवाहों से दूर रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।